ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोहि बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छखाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज हम भक्त नरसिंह मेहता जी की कथा सुनेंगे। ये गुजरात के भक्त हुए और ये गुजरात के में रहने वाले जूनागढ़ नगर के थे। जब ये छोटे थे बचपन में तो इनको भगवान की लगन लग गई थी। एक मंडली आई थी कीर्तन की इनके गांव में, और उस मंडली में इनके भगवान के गुणगान को इन्होंने सुना तो बस भगवान के इनके मन में भगवान ने अपना डेरा जमा लिया। अब तो भगवान के आश्रित रहने लगे। इनके घर में इनके बड़े भाई मंशीधर थे, इनके बड़े भाई का नाम मंशीधर था और एक इनकी भाभी थी। 3 जनों का परिवार था। सुख से रह रहे थे, मन सदा भगवान के चरणों में लीन रहता था। इनकी भाभी का स्वभाव जो था वो बड़ा गुस्सेवान था। वे बड़ा ही क्रोध पे भरी रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि नरसिंह मेहता कहीं घूमते फिरते सत्संग में से आए थे, भूखे प्यास से व्याकुल थे, तो घर आके भाभी से कहा कि भाभी मुझे पानी दे दो। बस वो क्या था, वो तो जल बुन गई। बोली तुम बड़ी कमाई करके लाए हो ना, जो मुझ पे हुक्म चला रहे हो, जाओ लेके अपना पानी पी लो। आए एक दिवस भजन सत्संग में से, बोले यो भाभी दीजिए मोको नेक पानी जू। बोली बौखलानी मानो सिंगनी गुरानी, वे तो राखो भरी पानी तेरी मैं तो नौकरानी हूँ। आयो है कमायो रहो हुकुम चलाए मुँह पे, जावो वही ठोर मती जहाँ है लुभानी जी। अरे नरसिंह तू वहीं चला जा जहाँ तुझे अच्छा लगता है, मेरे पे हुक्म मत चला। भाभी के कटु वचनों से मर्माहित होकर बिना खाए पिए ही बिना पानी पिए नरसिंह तो घर से चल पड़े और जंगल में जाकर एक शिवालय था, शिव जी का मंदिर, माँ भूखे प्यासे ही पड़ गए। कठिन वचन सुनि घर तजो, पहुँचे विपिन मंझार। दुखित अन्न जल त्याग के, पर्यो शंभु के द्वार। महाशिव जी के मंदिर में तो पड़ गए। बिना कुछ खाए पिए शंकर जी के मंदिर में जाकर पड़ गए और इस प्रकार पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। अब शंकर जी के दरबार में जो कोई आ जाएगा उसे कमी थोड़ी रहेंगी, क्योंकि मैं भोलेनाथ तो बड़े ही दयालु हैं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद वो खोले, अगम निगम के भेद वो खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया,
सबको स्वामी क्यों भरमाया, तुमने हमका कष्ट मिटाया, सबको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भगतों का रखवारा और कोई नहीं, ऐसा भगतों का रखवारा और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। नरसिंह तो भोलेनाथ के दरबार में जाकर पड़ गए। अब पार्वती जी को चिंता हो गई, प्रभु भोलेनाथ आप तो समाधि में बैठे हैं, देखो आपके द्वार पर कौन पड़ा है, ये बालक किसका बालक आकर आपके 7 दिन से यहाँ पर पड़ा है भूखा प्यासा। देखो यदि कोई किसी साधारण आदमी के पास भी किसी के द्वार पर कोई चले जावे तो वो भी उसकी ख्याल क्षमा रखे। आप तो विश्व के मालिक हैं, आप तो आशुतोष भोले भंडारी हैं, आप उसकी सुध क्यों नहीं ले रहे। पर पार्वती जी के ऐसा कहते ही भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट भये तत्काल शिव, कहे पुत्र बर मांग, मूर्छित नरसिंह जग पड़ो, भयो हृदय अनुराग। भोलेनाथ की आवाज़ सुनते ही तो नरसिंह मेहता एकदम जग पड़े, उनके सारे भूख प्यास सब दुख दूर हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए। भोलेनाथ ने कहा नरसिंह तुम मेरे से कुछ वर मांग ले। नरसिंह कहने लगा भोलेनाथ मेरे पे तो कोई वर मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगूँ आपसे, मुझे तो कोई अकल नहीं है। ऐसा करो जो आपको सबसे अच्छी वस्तु लगे ना, जो आपको सबसे अच्छी प्रिय हो वो दे दो। अब भोलेनाथ तो चक्कर में पड़ गए, मैं इसे क्या दूँ, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगे वो तो मैं अपनी पत्नी प्यारी पत्नी पार्वती जी को भी नहीं बताता, मैं इसे अब क्या दूँ। किंतु वचनबद्ध हो गए थे भोलेनाथ, कहने लगे सोचने लगे अब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। बस नरसिंह जी को अपने प्यारा कृष्ण प्रेम को प्रदान किया और नरसिंह जी को लेकर अपना भी सखी बन गए, सखी रूप त्रिलोचना सखी बन गए और नरसिंह जी को भी सखी बना लिया। और वृंदावन में रास मंडल पर जहाँ श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे वहाँ पहुँच गए। मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, 3 भुवन धुन छाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई। जो शंकर जी कामदेव को, जो शंकर जी कामदेव को छन में दिए जलाई, छन में दिए जलाई, वही रास दर्शन हित दौड़े, वही रास दर्शन हित दौड़े, गोपी वेश बनाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई। लख बोले घनश्याम प्रिया से, लखी बोले घनश्याम प्रिया से, सखी कहाँ से आई, सखी कहाँ से आई। कहे प्रिया आई त्रैलोचना, कहे प्रिया आई त्रैलोचना, गिर कैलाश बिहाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम
शंकर जी और नरसिंह जी दोनों सखी का रूप धारण करके भगवान के रासमंडल में पहुंच गए। भगवान ने देखा शंकर जी सखी का रूप धारण करके आए हैं और शंकर जी ने नरसिंह जी को मशाल दिखाने का काम सौंपा कि हे नरसिंह जी, हे नरसिंह सखी, तुम भगवान के रासमंडल में मशाल दिखलाओ, जलती हुई मशाल उनके लेके खड़ी हो जाओ। तब ठाकुर जी की नज़रें पड़ी, इशारों में शंकर जी से पूछा कि हे त्रिलोचना सखी, ये नई सखी कहाँ से आई हैं? तो शंकर जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे भगवान ये अभी आई है, इसे मैं लाया हूँ, इस पर आपको कृपा करनी पड़ेगी। भगवान ने बड़े मुस्कुराकर नरसिंह जी पर भी बड़ी कृपा कर दी और उन्हें अपने परिकरों में शामिल कर लिया और कहा हे नरसिंह सखी, अब तुम अपने देश जूनागढ़ चले जाओ और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं वहीं प्रकट हो जाया करूँगा। अब तुम वहीं रहकर अपने गृहस्थी में रहकर अपना मेरा भजन करते रहो। नरसिंह आए लौट के प्रभु की आज्ञा पाए, जूनागढ़ पुनिवास कियो न्यारो गृह बसाए। अब से नरसिंह मेहता जूनागढ़ में आ गए और अपना अलग मकान बनाकर और फिर इनकी शादी भी हो गई। एक माणिक गौरी नाम की एक कन्या, ब्राह्मण कन्या से इनका विवाह हुआ और इनके 2 लड़कियां भी हुई। एक का नाम कुंवरबाई था और एक का नाम रतनबाई, और इनके एक पुत्र भी हुआ, श्यामल के नाम से उनका पुत्र हुआ। अब ये छोटा सा परिवार हो गया, खूब भजन कीर्तन और संतों की सेवा करने लगे। सदा राम जी के भगवान के ध्यान में ही मग्न रहते थे। सब अपना सारा जीवन का कारोबार नरसिंह जी ने भगवान को सौंप रखा था। अब भगवान उनके सारे कार्य संभालने के लिए खुद आना पड़ता था भगवान का, चाहे इनका भात भरना हो, चाहे इनका हुंडी चुकाना हो। अब एक एक करके इनकी सब कथा हम आप सुनेंगे। बोलिए नरसिंह भगत की जय।